जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों आज हम फिर एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी पुलिस के लिए एवरेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसका पार्ट 1 वॉल्यूम आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हमने और उससे आगे का क्वेश्चन इसमें हमने डाला है। एक सीरीज चला रहे हैं हम, इसको आप देखना है, एक एक करके आप बनाओगे, ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास और आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आप इसे एक एक करके देखना। इसका वॉल्यूम 1 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है, तो आप उसे जरूर देख लेना। यहाँ पर हम एक बार फिर बोलना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताना, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेशन का। कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो उसमें एक संख्या को छोड़ देने पर, एक संख्या को छोड़ देते हैं, औसत 16 हो जाता है। तो कहता है छोड़ी गई संख्या क्या है? तो देखो 5 संख्या का औसत कितना है? 5 संख्या का औसत 18 है। अब देखो तभी हमने बताया कि संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा। 5 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा? तो औसत गुने आंकड़ों की संख्या, 18 पंचे 90, ये कितना हो जाएगा? 90। इसमें से कहता है एक संख्या को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक संख्या को छोड़ देते हैं। तो संख्या कितनी बची? 4। उसका औसत कितना हो गया? 16। तो 16 से गुना कर दो, तो 16 चौका 64। तो देखो जब 5 संख्या था तो उसका योग था 90। अब 4 संख्या, एक संख्या को छोड़ दिया आपने, तो उसका योग कितना हो गया? 64। यानी आंकड़ों की संख्या को औसत से गुना करते हैं तो आंकड़ों का कुल योग निकलता है। यानी आंकड़ों का कुल योग निकालना हो, इसको याद रखना, हर एक क्वेश्चन में ये लागू होता है। आंकड़ों का कुल योग, जो भी आंकड़ा हो, आंकड़ों का कुल योग तो निकालना है। औसत, औसत को गुना कर दो आंकड़ों की संख्या से। आंकड़ों की संख्या याद रखना, आंकड़ों की संख्या से। तो देखो यहाँ पर 18 गुने 5 90 हो गया, इसको करा आपने। तो 16 गुने 4 64। अब इन दोनों को माइनस कर दो, इसमें से ये 5 संख्याओं का योग था, ये 4 संख्याओं का योग, ये छोड़ी गई संख्या हो जाएगा, जिस संख्या को आपने छोड़ दिया था, छोड़ी गई संख्या, ये संख्या निकल जाएगा। तो 90 में से 64 घटाओगे आप, तो ये 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6, हो गया 8। 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 6 घटाओ तो कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 26। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय कितना है? 15,130। 4 आदमी मिलकर के कितना कमाता है? 15,130। ये मासिक औसत आय है। ठीक है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, उसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ और वह घर से विदा हो गई, उसकी लड़की चली गई घर से। तो कहता है इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गया। तो कहता है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? अब देखो ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, 4 सदस्य था परिवार में, उसका मासिक औसत आय कितना था? 15,103। 15,103। तो ये चारों मिलकर के कुल कितना कमाते होंगे? 4 गुने 15,130, इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 0। 4 तिया 12 के 2, 1, 4 एकान 4, 1 5 और 5 चौका 20 और 4 एकान 4 2 6। तो 6 0 5 2 0, ये आपका हो गया जब 4 सदस्य कमा रहे थे तब। इसका एक चला जाता है, उसकी लड़की चली जाती है, औसत आय घट करके कितना हो जाता है? 14,660। तब कितने व्यक्ति बचे? 3। तो औसत आय उसका कितना हो गया? 14,660 रुपया। तो 3 आदमी मिलकर के अब कितना कमाता होगा? कुल आय कितना होगा? तो अब इसको गुना कर लो आप, तो ये 0, इसको करोगे 36 18 के 8, 1 हो गया। 36 18 1 19, 1 6 चौक 24, 4 तिया 12, 1 13, 1 3 एकान 3 1 4, 43,980 रुपया। ये हो गया जब एक परिवार के एक सदस्य चले जाते हैं। अब इसको घटा दो, तब ये हो गया विवाहिता पुत्री की मासिक आय। पुत्री, वही पुत्री चली गई थी, तो उसके मासिक आय क्या होगा? इसमें से इसको घटा दो। 4 आदमी मिलकर के इतना कमा रहे थे, 3 आदमी मिलकर के 43,980 रुपया। तो जो चला गया उसकी आय क्या थी? तो इसमें से आप घटा दो, 4 में से ये 3 वाला घटा दो, तो उस गई हुई पुत्री का मासिक आय निकल जाएगा। ये 0 हो गया। 12 में से 8 गया तो ये हो गया 4, ये हो गया 14, 9 5 14,
ये 5 हो गया, ये हो गया 9, 9 में से इतना गया तो ये 6 और ये 1, 16,540 रुपये। 16,540 रुपया कौन सा है? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सी के साथ चलेंगे। तो 4 को कुछ नहीं करना, 4 को इससे गुना कर लो, आप इसको 4 से गुना कर लो और इसको 3 से गुना कर लो और इसमें से इसको घटा दो, बस वही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 36 है। 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत कितना? 36, यानी 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 50 गुने 36। ठीक है। अब कहता है बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। लेना था 48, ले लिया 23, तो कहता है शुद्ध औसत क्या होगा? तो देखो कुल संख्याओं का योग कितना था? तो 50 गुने 36। क्यों? क्योंकि 36 औसत है, आंकड़ों की कुल संख्या गुने औसत, तो क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग। तो 50 गुने 36, ये जो संख्याओं का योग है ये गलत है, क्योंकि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया था, यानी लेना था 48, यानी शुद्ध आंकड़ा क्या था? 48। 48 लेना था, 48 को ऐड करो, गलत कितना ले लिया था? 23 नंबर ले लिया था। 23 को माइनस करो, यानी इसमें से पूरे में से 23 को घटा दो और जो सही अंक था उसको ऐड कर दो। इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी थी? 50। एक गया, एक आया, गलत संख्या चला गया, सही संख्या को आपने ले लिया, तो संख्या कितनी रही? 50 का 50 ही बना रहा। यही औसत निकालना है आपको, शुद्ध औसत यही हो जाएगा। फिर 50 से भागा दे दो। हमने डाटा को सही कर लिया, पहले 36 औसत था तो 50 गुने 36 ही आंकड़ों की कुल योग हो गया। उसमें एक गलत था। कौन गलत था? तो 23 गलत था, 23 को घटा दिया हमने, 48 ऐड कर दिया। 23 की जगह पर 48 लेना था, 48 को ऐड कर दिया, 23 को घटा दिया। अब इसी को सॉल्व कर दो। 50 को 36 से गुना करो, 0, 6 पंचे 30, ये 0 हो गया, 6 पंचे 30, 3 5 15 3 18, ये 1800 हो गया। अब ये इसको जोड़ कर घटा लो, इसमें से 5 को 5 कर लो आप, 8 में से 3 गया 5 और ये 4 में से 2 गया तो 2, 25 बट्टा कितना हो गया? 50। को सॉल्व कर लो, 1825 हो जाएगा। 1825 में 50 से भागा दे दो, ये 5 से काटो, ये 10 हो गया, 5 से काटो, 5 तिया 15, ये 365 हो गया, यानी 36.5। 10 से भागा दो, 36.5। तो कौन सा आंसर होगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। तो 36 गुने 14, 36 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा? आयु का योग 36 गुने 14। 36 को 14 से गुना करो, 14 पंचे 70, 14 छक 84, ये 4 हो गया 8 और 14 तिया 42, 42 में 8 जोड़ो 50, 5 7 4, ये कितना हो गया? 14 छात्रों का कुल आयु का योग कितना हो गया? 36 छात्रों का, तो 5 7 4। तो कहता है इसमें शिक्षक की आयु को जोड़ दो आप, तो औसत आयु में क्या हो जाती है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो देखो 36 छात्र थे, उसमें एक टीचर जुड़ गया, औसत आयु में कितनी वृद्धि हो गई? पहले 14 वर्ष था औसत आयु, अब कितना हो गया? 15, क्योंकि 14 औसत आयु 14 वर्ष था, अब 1 वर्ष बढ़ गया, तो औसत आयु कितना हो गया? 15। छात्र पहले 36 थे, एक टीचर जुड़ गए तो 37, अब ये कुल आयु कितना हो गया? 37 गुने 15। 37 गुने 15, इसमें शिक्षक के साथ शिक्षक को मिला करके कुल योग कितना हो जाएगा? 37 गुने 15। इसको गुना करोगे आप तो 37 को 15 से, 15 सत्ते 105, तो ये हो जाएगा 10, 15 से 45, 10 55, तो 5 से 55, यानी 37 लोगों का, 36 छात्र और एक टीचर, इन सब का आयु का योग कितना हो गया? 5 से 55, और छात्र का कितना हो गया? 5 से 4। तो कहता है शिक्षक की आयु कितनी है? तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए आप क्या करते हो? शिक्षक की आयु निकालने के लिए तो ये कुल योग कितना था? 5 से 55, इसमें छात्र और शिक्षक दोनों थे, उसमें से छात्रों का कुल योग घटा लो आप 5 से 4। अब इसको घटा लोगे आप तो ये हो जाएगा 51, यानी टीचर कितने वर्ष के थे? 51 वर्ष के। कुछ नहीं करना, 36 छात्र थे, उसका औसत कितना है? 14, तो 36 छात्रों का कुल आयु योग कितना हो गया? 5 से 4। एक शिक्षक आ जाते हैं उसके साथ, तो 36 पहले थे, एक शिक्षक आ गए थे, 37 हो गया। 37 गुने 1 वर्ष की आयु की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में, तो 14 था तब 15 हो गया, तो 37 गुने 15, अब इतना हो गया 5 से 55। ये कुल जो योग था उसमें से छात्रों का योग, आयु का योग घटा लो, 51 वर्ष। टीचर कितने वर्ष के थे? 51 वर्ष। अगला क्वेश्चन है एक परिवार में माता और पिता की औसत आयु कितना है? औसत आयु 35 वर्ष, मदर और फादर का औसत आयु इतना।
तो दोनों का कुल आयु योग कितना हो गया? 35 गुने 2, तो कितना हो गया? 35 दूना 70 वर्ष, 70 वर्ष का। पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, यानी 3 लोग हो गए, माता पिता और पुत्र, तो 3 गुने, अब औसत आयु कितना है? 27 वर्ष, तो 27 कर लो आप, 27 दिया कितना? 81, तीनों मिल करके 81 वर्ष का। अब मदर और फादर मिल करके कितना है? 70 वर्ष का। तो कहता है पुत्र की आयु क्या है? ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, ये तीनों मिलकर के 81 वर्ष का, ये 70 वर्ष का, तो 81 में से 70 घटा लो आप, 81 में से 70 घटाओगे तो कितना हो गया? 11 वर्ष, यानी उसका पुत्र जो है कितना वर्ष का है? 11 वर्ष का। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। ग्रुप डी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस है, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा भी तब्दीली नहीं रहता। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। तो माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष, तो दोनों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 35 गुने 2। अब उसके साथ एक पुत्र भी है, तो ये 3 लोगों का औसत आयु दिया हुआ है 27 वर्ष, तो तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 3 गुने 27, 81। अब 81 में से 70 घटा दो तो कितना हो गया? 11 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़के हैं, तीनों का औसत आयु कितना है? 16 वर्ष। कहता है यदि उनकी आयु का अनुपात 4, 5, 7 में हो तो छोटे लड़के की आयु क्या है? तो देखो, एक लड़का है 4x का, अनुपात में जो हो तो x में मान लो, दूसरा है 5x का और तीसरा है 7x का। एक लड़का 4x एज का है, दूसरा 5x, तीसरा 7x। अब तीनों के आयु का योग कितना हो गया? इसका औसत है 16, तो औसत 16 है, तो 16 गुने कितना? 3, आंकड़ों की कुल संख्या गुने औसत, आंकड़ों का कुल योग हो जाएगा। 3 आंकड़ा है, 3 लड़के हैं। अब देखो 7, 5, 12, 12 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7, 5, 12, 5, 4, 9, 7, 5, 12, 12 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये 16x हो गया। 7, 5, 12, 4, 16x बराबर कितना हो गया? 16 गुने 3। x बराबर कितना हो गया? ये 16, 16 काट दो, x बराबर 3, x बराबर 3। अब कहता है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो सबसे छोटा कितना है? 4x, ये हो जाएगा 4 गुने 3, x की वैल्यू 3 है, ये हो गया 12 वर्ष। छोटा लड़का कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 12 के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया। 8 लड़के हैं जिसमें से एक लड़का चला जाता है तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो जाता है। एक लड़का चला जाता है और 56 किलो वाला कोई लड़का इसमें आ जाता है, शामिल हो जाता है उस ग्रुप में, 8 लड़कों के समूह में। कहता है इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 2.5 का। तो कहता है नए लड़के का भार कितना होगा? जो लड़का आया नया, नए लड़के का भार क्या होगा? उसका भार क्या होगा? कहता है 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का सम्मिलित हो गया, तो औसत भार नए लड़के का भार कितना है? कितना केजी है नए लड़के का भार? जो लड़का गया, नए नहीं, यहाँ पे जो लड़का गया 56 किलो वाला तो आ गया, जो लड़के चले गए जाने वाले लड़के का भार, यहाँ पे सही कर लो थोड़ा सा, जाने वाले लड़के का भार, लड़के का भार। अब देखो 8 लड़का है, तो 8 लड़का है, भार में वृद्धि कितना? औसत भार में वृद्धि कितना हो गया? 2.5। तो उस लड़का का वेट कितना रहा होगा? जो लड़का गया, भार में कुल वृद्धि, पहले भार में कुल वृद्धि निकालो, भार में कुल वृद्धि। 8 लड़का था, औसत कितना बढ़ जाता है? 2.5 की वृद्धि हो जाती है, तो कुल वृद्धि कितना हो गया? 8 × 16 और 4 20 केजी वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? 20 केजी का वृद्धि हो जाता है। कहता है 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का शामिल हो गया, 56 किलो वाला लड़का आ गया, तो कितना भार वाला चला गया होगा? क्योंकि वृद्धि हुआ है, तो 56 किलोग्राम भार वाला लड़का नए समूह में शामिल हो जाता है और 20 किलो भार बढ़ जाता है, यानी 20 किलो इसमें से घटा दो तो कितना आ गया? 36। यानी वो जो लड़का गया उसका वेट कितना था? 36 केजी। जाने वाले लड़के का भार आप निकाल लोगे, जाने वाले लड़के का भार, लड़के का भार कितना हो जाएगा? 56 में से 20 तो 36 केजी। तो 36 केजी कौन सा है? तो इसमें 8 लड़का था, 8 लड़का में से एक लड़का जाता है और 56 किलोग्राम वाला आ जाता है, तो भार में वृद्धि कितना हो जाता है? 2.5। तो 8 गुने 2.5 इतना केजी का वृद्धि हो जाता है, उस ग्रुप में वेट में इतना वृद्धि हो जाता है। तो कहते हैं वो लड़का जो आया
वो 56 kg का था, 56 में से 20 घटा दो तो जाने वाले लड़के का भार निकल जाएगा 36 kg। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 kg। अगला क्वेश्चन है, ये क्रिकेट मैच पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको गौर से देखना। 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, आप इसको देख लेना। औसत में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत चैप्टर से। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल कितना था? 3.2। 10 ओवर में रन रेट कितना था? 3.2। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 40 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए? तो देखो 10 ओवर में रन रेट कितना था? 3.2। तो 10 ओवर में रनों की संख्या कितना हो जाएगा? 3.2 गुने 10 यानी 32 रन, यानी 32 रन बनाया होगा 10 ओवर में। कितने ओवर में? 10 ओवर में। 10 ओवर में, ठीक है। कहता है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो देखो 32 रन 10 ओवर में बना लिया, तो 40 ओवर में कितना बनाना होगा? 40 ओवर में कितना बनाना होगा? तो 282 रन का लक्ष्य था, उसमें से 32 रन बना चुके हैं 10 ओवर में, तो 32 घटा दो। तो ये जो रन होगा इसमें से घटाओ 0, ये 8 में से 5, ये 2, 250 रन जो बनाने हैं वो कितने ओवर में बनाने हैं? 40 ओवर में। तो रन रेट क्या हो जाएगा 40 ओवर का? रन रेट तो कैसे बनाना होगा? तो 250 में 40 से डिवाइड कर दो आप। 250 में 40 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 0 से 0, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 2 5, यानी 6.25 का रन रेट रहा होगा उसका, जो 40 ओवर में उसे इस रन रेट से उसे बनाना होगा 6.25, क्योंकि 32 ओवर में 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से चल रहा था, यानी 32 रन बनाया उसने। तो कहता है 282 रन का पीछा करना है, 282 रन बनाने हैं उसको। तो 282 रन बनाने हैं, तो अभी ओवर कितने हैं उसके? 40 ओवर हैं। तो कितना रन अभी 40 ओवर में बनाना है उसको? तो 250 रन। रन रेट क्या होगा? तो इसमें ओवर की संख्या से डिवाइड कर दो, तो ओवर कितने बचे हैं? 40। 6.25 का उसका रन रेट रिक्वायर्ड है, तो 6.25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। कौन सी पारी में? 51वीं पारी में। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ के कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में कितनी रन बनाई गई? 51वीं पारी में, तो देखो 51वीं पारी में जब खेलता है तो उसका रन रेट कितना है? औसत कितना हो जाता है? 60। कितना से बढ़ के? इतना। तब देखो 60 का औसत हो जाता है 51वीं पारी में। 51वीं पारी में उसने कुल मिलाकर के 51वीं पारी तक कितना रन बना लिया होगा? 60 गुने 51, इतना। लेकिन उससे पहले 50वीं पारी में उसका रन रेट कितना रहा? औसत कितना था? 59.6। तो 50वीं पारी में उसका औसत था 59.6। तो 50वीं पारी तक उसने इतना रन बनाया होगा। 51वीं पारी में उसका औसत बढ़ जाता है, 60 हो जाता है 59.6 से। तो 51वीं पारी में उसने कितना रन बनाया होगा? टोटल इतना। 51वीं पारी तक उसने इतना रन बनाया होगा, 50वीं पारी तक इतना। तो इस पूरे में से पहले वाला 50 पारी का रन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 51वीं पारी में बनाई गई संख्या रन। तो 51वीं पारी में अब इसको गुना कर लो, 51 को 6 से, तो ये हो गया 6 और 6 पंचे 30। इतना रन बनाया होगा उसने 51वीं पारी में टोटल। 51वीं पारी तक में नहीं, पारी तक। अब 50वीं पारी तक उसने उसका औसत इतना था। अब इसको गुना कर लो तो हो जाएगा 0, तो ये रहने दो, 6 पंचे 30, तो 3 आ गया, 9 पंचे 45 और 3 48, 4 5 पच्चे 25 और 4 29, एक डिजिट का पॉइंट लगा दो, 29 से 80 हटा दो, तो 29 से 80 ये हो गया, तो 20 ये हो गया और ये 60, तो कितना हो गया? 80 रन। तो उसने क्या किया होगा? 51वीं पारी में 80 रन बनाया होगा, जिससे उसका रन रेट औसत बढ़ करके कितना हो गया? 59.6 से 60 हो गया उसका। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80। तो 51वीं पारी में वह बल्लेबाज कितना बनाता है? 80 रन बनाता है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन, सभी बल्लेबाज मिलकर के 310 रन बनाता है, तो कप्तान कितना रन बनाता है? तो कप्तान कितना रन बनाता है? तो देखो 6 बल्लेबाज,
अन्य 6 बल्लेबाज औसत रनों से 30 रन अधिक बनाता है, उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज, तो 6 बल्लेबाज का औसत कितना होगा? हम मान लेते हैं 6 बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? हम x मान लेते हैं, x रन। तो कप्तान कितना बनाया? तो कहता है जितना 6 बल्लेबाज का औसत था उससे 30 रन अधिक बनाता है। कप्तान कितना बनाता है? 6 बल्लेबाज के कुल रनों का औसत से 30 ज़्यादा। तो कप्तान कितना बनाता है? कप्तान तो ये x प्लस 30 बनाता है। तो ये 6 बल्लेबाज का औसत हमने x माना है, तो कप्तान कितना बनाता होगा? x प्लस 30 बनाता है। तो देखो कप्तान बनाया x प्लस 30 रन, ठीक है। ये 6 बल्लेबाज मिलकर के कितना रन बनाएगा? औसत x है, तो 6 के 6 मिलकर के कितना बनाया होगा? 6x बनाया होगा। ये सारे मिलकर के 7 बल्लेबाज हो गए, 6 बल्लेबाज ये, एक कप्तान, तो 7 बल्लेबाज हो गए। ये मिलकर के कुल कितना रन बनाता है? 310। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, 310 रन बनाता है, ये 310 बनाता है। अब इसी को सॉल्व करना है, 6x और x, ये 7x बराबर 310, 310 घटे 30, ये 310 है, ये 310 घटे 30, 310 में से इतना घटाएंगे तो कितना हो गया? 280। 310 में से 30 घटाएंगे तो 7x बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा? 40, x 40 रन हो गया। अब कहता है कप्तान कितना बनाया? x तो हमने माना था औसत रन का, 6 बल्लेबाज का औसत रन 40 रन हो गया, तो कप्तान कितना बनाया? कप्तान तो 40 में 30 जोड़ दो आप, तो कितना हो गया? 70 रन। तो कप्तान कितना बनाया? 70 रन। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत है, कुछ निश्चित औसत है, हमें पता नहीं। कहता है 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया, 12वीं पारी में। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो 9 रन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में औसत कितना है? 11वीं पारी का, तो हम मान लेते हैं कि 11वीं पारी में का औसत कितना है? 11 पारियों का, 11 पारियों का औसत कितना है? पारियों का औसत मान लो x है। औसत कितना मान लेते हैं? 11 पारी का औसत x है, कितना मान लिया। अब देखो 12वीं पारी में कितना रन बनाता है? 129 रन बनाता है। तो 12वीं पारी में तो रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 9। रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 9। x प्लस 9 ये औसत है, तो 12वीं पारी में औसत बना देने से, कुछ रन बना देने से औसत हो जाता है x प्लस 9। तो 12 पारी में कुल मिलाकर के कितने रन बन गए? 12 गुने x प्लस 9। 11 पारी तक का औसत हमने x मान लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कहता है 12वीं पारी में कुछ रन बनाते हैं जिससे उसका औसत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कितना? 9। तो पहले x औसत था, अब 9 बढ़ गया तो x प्लस 9 हो गया, तो इतना कुल औसत हो गया, x प्लस 9 क्या हो गया? औसत। लेकिन वो किसने क्या किया? 12वीं पारी में बनाया। 12वीं पारी में बनाने से कितना रन बढ़ जाता है? औसत रन 9। तो 12 गुने x प्लस 9, ये 12वीं पारी में कुल बनाए गए रन हो जाएंगे 12वीं पारी तक। 11वीं पारी में कितना था? x औसत था, 11वीं पारी में 11x हो जाएगा कुल रन 11वीं पारी तक। ये दोनों का अंतर कितना है? 129, क्योंकि 12वीं पारी में कुछ रन बना देने से उसने 129 रन बना दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना के बराबर आ गया? 129 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 12x जो 12 नमंग 108 हो गया, घटे 11x बराबर 100। अब हो गया x बराबर कितना? 129 घटे 108, तो 29 में से 108 घटाओगे तो कितना हो गया? 21। तो 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? x वही है 11 पारियों का औसत, x तो वही पूछ रहा है 11 पारियों का औसत कितना है? 21। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही, हम फिर लेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।